है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th में आज को इकोनॉमिक्स ले लिया है, अगर डर लग रहा है तो डरने की कोई बात नहीं, आप इजी तरीके से पास हो सकते हो। दैट मीन्स कि 50-60 नंबर ला सकते हो। जो जो चैप्टर बता रहा हूँ इनकी थ्योरी आप अच्छे से कर लो, और ये इनको तो एक्सप्लेन कर ही रखा है कि क्या क्या टॉपिक है, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, तो वरी होना नहीं है। बट आपको क्या करना, थोड़ा सा एफर्ट्स। मेरे भाई आप क्लास 12th में हो, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, चाहे आप कॉमर्स में, चाहे आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स में हो, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो मेरे भाई मिड टर्म का सिलेबस आपके सामने आ चुका है। बस कंप्लीट चीजों को देख लो जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, मिड टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस, जो कि आपको मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 15 सितंबर 2024। पर कह रहा है प्रिपरेशंस फॉर द मिड टर्म एग्जामिनेशंस, मतलब आपको मिड टर्म के एग्जाम्स की पूरी प्रिपरेशंस के लिए जो मिड टर्म के सिलेबस है वो 15 सितंबर तक पूरे हो जाना चाहिए। मेरे भाई आपको शिद्दत से एक ही काम करना है, बढ़िया से जितना चीज़ आपको गाइड कर दिया जाए क्लास 12 के लिए इतना सफिशिएंट होगा, ये आपको विद एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलो अभी फटाफट से आप सबसे पहले चैप्टर नोट डाउन करो, कौन कौन से चैप्टर है। और भाई बिल्कुल आसान, मतलब कि ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है, आसान है, जो आप सामने देख सकते हैं। ये आपके इकोनॉमिक्स कोड आपके 03 मतलब कि 0 होगा आपके सामने। देखो पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर, इसके अंदर यूनिट 1 में नेशनल इनकम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। तो मेरे भाई एक पॉइंट आपको याद कर लेना है, ये रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है भाई। तो यहां से ये क्वेश्चन हो गया। और एक सबसे बड़ी चीज यहां पे आपको बता दिया गया है इसके अंदर में, और इसका पीडीएफ आपको जितने भी आपके टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई वहां पे आप जरूर फॉलो करना। तो एक ही पॉइंट है कि जैसे आपके पास नेशनल इनकम या रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात करें तो व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये टर्म्स आता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पूछा जाएगा, स्टॉक एंड फ्लो के बारे में पूछा जाएगा, मेथड कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के बारे में पूछा जाएगा, वैल्यू एडेड ये तो आपको बताया है। यहाँ पे एनएनपी के ऊपर पूछा जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएनपी के ऊपर पूछा जाएगा, जीडीपी के ऊपर पूछा जाएगा, मतलब कि सारे फैक्टर कॉस्ट पे पूछा जाएगा, मार्केट प्राइस पे पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने सही से अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद अगर आप जितने भी बच्चे, अगर कोई भी यहाँ पे थ्योरी में मार्क्स करना चाहते हो स्कोर, अगर इकोनॉमिक्स है आपके पास या बाय मिस्टेक ले लिया है या आपने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है आपकी कैलकुलेशन या इकोनॉमिक्स की थ्योरी, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है कि भैया ये जो यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग, इसको आप शिद्दत से अच्छे से चैप्टर कर लो, नोट्स बना लो, जो क्वेश्चन अपने यहाँ पे होंगे एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे लाइव में वो कर लेना, उतना सफिशिएंट होगा आपके। सिर्फ मिड टर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसकी भाई, मिड टर्म के, समझे मेरे भाई। तो चलो उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने, अगर किसी बच्चे ने अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने पढ़ी है इकोनॉमिक्स सही से क्लास 11th में, तो CRR का फुल फॉर्म एक बार आप जरूर बताना, और इंडिया के अंदर में कितने रुपीस CRR रखा जाता है तो ये भी आप एक बार जरूर बताना अगर आपने अच्छे लेवल पे पढ़ाई की है तो। उसके बाद यूनिट 4 जो कि गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये आपके सामने थ्योरी के चैप्टर्स हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th में आज को इकोनॉमिक्स ले लिया है, अगर डर लग रहा है तो डरने की कोई बात नहीं, आप इजी तरीके से पास हो सकते हो। दैट मीन्स कि 50-60 नंबर ला सकते हो। जो जो चैप्टर बता रहा हूँ इनकी थ्योरी आप अच्छे से कर लो, और ये इनको तो एक्सप्लेन कर ही रखा है कि क्या क्या टॉपिक है, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, तो वरी होना नहीं है। बट आपको क्या करना, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है कि भैया क्लास 12th में आ चुके हो, जून मंथ को बेकार नहीं करना। मई अभी 15 मतलब कि 25 दिन पड़े हैं, इनको भी रेफर कर लो भाई सही से, समझे दोस्त। अगला पॉइंट जो कि आपके पास पार्ट बी के अंदर में इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में जो सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90, आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बता जाएंगे, क्योंकि 1991 में हुआ था आपके लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको थ्योरी में अगर डर है तो इनको पढ़ लो अच्छे से, आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। और भाई एमसीक्यू सारे मैं आपको इसी पे लाइव में करवा दूंगा। अगर आप शिद्दत से करना चाहते हो तो मेरे भाई आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना कि ज़्यादा मोटिवेशन आए और भाई मैं आप लोग के लिए और अच्छे से काम कर पाऊँ। आपके करंट चैलेंजेस एंड फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपको आना है, 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी है कि कैसे कैसे क्या करना है, तो अब आपको समझ आ गया है। तो मेरे भाई आप लोग बस कमेंट करके बताना, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, आप कॉमर्स के बालक हो या आर्ट्स के बालक हो, बस इतना आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो करके बताना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।